आखिर सपना ने इंसाफ मांगने में इतनी देर क्यों कर दी। अगर इतने बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर भी इस तरीके से सब चीज़ें बर्दाश्त करते रहे तो फिर समाज में क्या एग्जाम्पल सेट करेंगे। यही सारे क्वेश्चन हैं आप सबके दिल में, ये क्वेश्चन मेरे भी दिल में है। चलिए इसी के बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं। हेलो हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। चैनल में नए हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है। प्लस मैं अपनी हर वीडियो में हमेशा ये चीज़ बोलती हूँ कि कमेंट सोच समझ के और एक अच्छी भाषा में आप लोग लिखिएगा। अब यहाँ पे ये जो वीडियो है ना, ये मेरी पहले वाली वीडियो का ही हाफ पोर्शन है। वो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन गई थी, इसीलिए मैंने दो वीडियोज़ में डिवाइड कर दी। जैसे कि मैं पहले भी कई बार अपनी वीडियोज़ में बता चुकी हूँ कि थोड़ा सा मेरे पास मार्च मिड तक टाइम का थोड़ी सी कमी है। मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव इस समय पे सोशल मीडिया पे नहीं हूँ, तो जैसे जैसे मुझे वक्त लगता है, जैसे जैसे मैं कुछ वीडियो देखती हूँ उसके हिसाब से मैं रिएक्शन देती हूँ। तो रिएक्शन लेट भी हो सकते हैं, कभी कभी ऑफ भी हो सकते हैं। बस मार्च मिड तक ऐसा ही सीन मेरा चलता रहेगा। लेकिन अभी हम लोग रिज्यूम करते हैं। सपना ने बर्दाश्त किया जो कि नहीं करना चाहिए था। आज सपना केस कर रही है जो कि बहुत पहले करना चाहिए था, लेकिन अगर आज किया है तो देर आए दुरुस्त आए। मैं तो चाहती हूं कि सच सामने आए, झूठ का पर्दाफाश हो, सच का बोलबाला हो और झूठे का मुंह काला हो। जिसको जिससे जो जो ऑब्जेक्शन है, जो जो प्रॉब्लम्स हैं, जो जो आरोप हैं, हर एक इंसान को उसके करे हुए क्राइम की सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो XYZ कुछ भी हो, लेकिन सबूतों के आधार पे, लेकिन कानून के आधार पे। क्योंकि यहाँ पे बैठ के मैं हमेशा से बोल रही हूँ कि हमें आधी अधूरी ही जानकारी है, चाहे वो सपना से रिलेटेड हो, चाहे वो उनके इन लॉज से रिलेटेड हो। और ये बात 100% सच है कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड फैमिली है। जैसा एग्जैक्टली दिख रहा है वैसा नहीं है। और जाने अनजाने ऐसा ना हो जाए कि जाने अनजाने जिसको सच में जस्टिस की ज़रूरत है उसे मिल ना पाए, और जिसको सच में ज़रूरत नहीं है उसके साथ सब खड़े हो जाएं। यहाँ पे सपना और सास ससुर के अलावा दो बच्चों की जिंदगी भी दांव पे लगी है, उनका भविष्य भी दांव पे लगा है। और उनका भविष्य देने वाली उनकी माँ के अलावा और कोई नहीं है। कोई नहीं है जो दो उन मासूम बच्चियों को अच्छी परवरिश दे दे, उनको खाने को खाना दे दे, या उनको इतनी प्यार मोहब्बत दे दे जो उसकी माँ कर सकती है। माता पिता के अलावा कोई एक बच्चे का ढंग से पालन पोषण नहीं कर सकता। और अनफॉर्चुनेटली उन बच्चों के सर से पिता का साया ऑलरेडी छिन चुका है, और अब पूरी जिम्मेदारी उसकी माँ के ऊपर है। और माँ अपने बच्चों की खुशियां तब तक ही पूरी कर सकती है जब तक उसकी माँ का यहाँ पे रोजी रोटी चलती रहे। तो मैं बस ये चाहती हूँ कि जहाँ से उन बच्चों की रोजी रोटी चल रही है, जिस माध्यम से चल रही है, वो इसी तरीके से चलती रहे। क्योंकि अगर भगवान ना करे कि सोशल प्लेटफॉर्म पे इतनी हद तक गंदगी हो जाए कि सपना का यहाँ पे सर्वाइवल, यहाँ पे वीडियो बनाना, यहाँ पे काम करना बंद हो जाए, तो उन बच्चों का भविष्य बहुत ज़्यादा अंधकार में चला जाएगा। जैसे कि मैंने पहले भी इस बात का रियलिटी चेक आपको दिया है कि सोशल मीडिया का काम परमानेंट काम नहीं है, ये एक परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। यहाँ पे इंसान के पास कुछ ही साल होते हैं कमाने के लिए, और जिंदगी बहुत लंबी होती है, लेकिन साल कमाने के बहुत कम होते हैं। तो उन बच्चों के नाम का और उन बच्चों की किस्मत का जो है, जो उन्हें मिलना चाहिए, वो उनको मिलना चाहिए। इसीलिए सपना से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी कि जहाँ पे काम कर रही हो, इस प्लेटफॉर्म को बिल्कुल भी गंदा मत करो। अपनी व्लॉगिंग साफ सुथरी फैमिली व्लॉगिंग ही लेके आती रहो, क्योंकि ऑडियंस सपना की फैमिली व्लॉगिंग ही पसंद करती है। जब वो दोनों बच्चियां कैमरे के आगे आती है ना, तो बहुत सारे लोगों को तो उनको देख के आंसू निकल आते हैं कि क्या किस्मत लेके ये बच्चे आए हैं, क्या भविष्य इन बच्चों का है। पिता का साया छीना, उसके बाद आज माँ की इतनी बेइज्जती, इतनी बदनामी हो रही है कि कल की डेट में उन बच्चों को उस चीज़ से रिलेटेड क्या क्या सुनने को मिल सकता है। इसीलिए बोलूँगी कि जितने समय भी सोशल मीडिया पे है सपना, उतने समय तक सिर्फ और सिर्फ इज्जत की व्लॉगिंग करे, कोई कंट्रोवर्शियल व्लॉग ना डाले, सिर्फ और सिर्फ अपनी नॉर्मल व्लॉगिंग में फोकस करे। अपने दोनों बच्चों के साथ अपनी एक प्यारी ब्यूटीफुल मेमोरेबल जर्नी सोशल मीडिया पे रिकॉर्ड कर ले। जब वो बच्चे सामने आते हैं ना, अपनी माँ के गले लगते हैं, तो इतना दिल दुखता है, इतना मन खराब होता है कि क्या बोले। जब जब सपना पे कोई उंगलियां उठती हैं, या जब जब ऐसा लगता है, तो मुझे सपना नजर नहीं आती उस समय पे, मुझे दोनों मासूम बच्चों की शक्लें नजर आती हैं। वो दोनों मासूम बच्चे नजर आते हैं कि इन बच्चों का क्या कसूर है।
इन बच्चों की क्या गलतियां हैं, लेकिन जाने अनजाने कहीं ना कहीं हम उन बच्चों को भी सफरिंग्स दे रहे हैं, उन बच्चों को भी परेशानी दे रहे हैं जो सिर्फ और सिर्फ खुशियां डिजर्व करती हैं। कल भी देख रही थी मैं कि किस तरीके से दोनों बहनों के बीच में प्यार मोहब्बत थी, इतनी जल्दी से इतनी कम उम्र में मैच्योरिटी आ जाना, अपनी छोटी बहन को माफ़ कर देना। छोटी वाली गुड़िया ने बड़ी वाली बहन के मुंह नोचा हुआ था, जो अक्सर बचपन में बच्चे करते हैं, जब भी थोड़े से बड़े होने लगते हैं वो ये सब हरकतें करते ही हैं। और कैसे उसने इतनी मैच्योरिटी के साथ अपनी छोटी बहन को हैंडल किया, कैसे माफ़ करना, माफ़ी लेना वो सीख रहे हैं इतनी कम उम्र में, कि किस तरीके से माफ़ करते हैं, किस तरीके से प्यार से रिश्ता बिल्ड करते हैं। तो ये सब चीज़ें देख के बुरा लगता है कि अगर ऐसा ही माहौल रहा, ऐसा ही नेगेटिव माहौल रहा, तो सपना के लिए सोशल मीडिया पे सरवाइव करना, काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और यहाँ पे उसका काम करना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि उसके काम से जुड़ी हुई हैं उन दोनों बच्चों की खुशियाँ, उनका भविष्य। इसीलिए मैं हमेशा यही बोलती हूँ और मैं पहले से ही यही बोलती हूँ कि नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल वीडियोस डालना ही सपना का सबसे ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन रहेगा। बाकी जो मुद्दे हैं वो ऑफ कैमरा लड़ो, जिस हद तक लड़ सकते हो अपने लिए, न्याय के लिए। अगर आप सच्चे हो, जो भी कोई सच्चा है, तो ऑफ कैमरा लड़ो, लेकिन ऑन कैमरा ये जो व्लॉगिंग है, इस व्लॉगिंग का एक एक पैसा, इस यूट्यूब का एक एक पैसा उन बच्चों के भविष्य, उनके दाना पानी का इंतज़ाम है, जो उनसे छिनना नहीं चाहिए, जो खराब नहीं होना चाहिए। यस, टॉक्सिक रिलेशनशिप के बारे में आजकल बहुत सारी चीज़ें आप लोग सुन रहे होंगे। आज इन्हीं चीज़ों को लेके हम लोग थोड़ी सी चर्चा और कर लेते हैं। आप देख चुके हैं कि आजकल जो हमारी जेनजी चल रही है वो इसी तरीके के अब्यूजिव रिलेशनशिप में फंसी पड़ी है, और जब निकलना चाहती है ना तो निकल नहीं पाती। यहाँ तो शादी के बाद की बात है, यहाँ लड़कियां नॉर्मल शादी से पहले भी ऐसी रिलेशनशिप से नहीं निकल पा रही हैं, और लास्ट में क्या कर रही हैं, अपना ही हार्म कर दे रही हैं, अपने साथ ही कुछ उटपटांग कर दे रही हैं। इसका साक्षात एग्जाम्पल है अभी जो नेपाल वाला केस हुआ। जब मैंने उस केस में उस लड़की की और उस लड़के की बातें सुनी ना, बातें सुनी, इतनी एब्यूजिव रिलेशनशिप, इतनी गाली गलौज भरी हुई रिलेशनशिप, और उसके बाद भी वो लड़की उस रिलेशनशिप से बाहर नहीं निकल पा रही थी। और लास्ट में उसने क्या ऑप्शन चुना, बाहर निकल नहीं पाई तो लास्ट में इस दुनिया से निकल गई, ये ऑप्शन चुना, वो भी शादी से पहले। तो शादी में बंधने के बाद तो इंसान के ऊपर पता नहीं कितनी जिम्मेदारियां पड़ जाती हैं। वो भी हम आज की जेनजी की बात कर रहे हैं। और सपना का टाइम, सपना का जो एटमॉस्फेयर है, उसकी जो सराउंडिंग है, वो जहाँ से बिलोंग करती है, वहाँ तो फिर भी बहुत डिफरेंस है। मैं आज मेट्रो सिटी में रहने वाले बच्चों की, बीटेक करने वाले बच्चों की, मॉडर्न बच्चों की बात कर रही हूँ, जो इन एब्यूजिव रिलेशनशिप में बंधने के बाद भी बाहर का रास्ता अपने लिए नहीं निकाल पाते। तो वहां पे सपना से क्या एक्सपेक्ट करें कि 22-23 साल की उम्र में वो इस रिलेशनशिप से बाहर निकलने का रास्ता निकाल पाती। बहुत सारी लड़कियां आज भी नहीं निकाल पाती, बहुत सारी महिलाएं नहीं निकाल पाती रास्ता। लेकिन मैं यही बोलूंगी कि अपने बच्चों को इतना कॉन्फिडेंस दो, अपने इर्द गिर्द महिलाओं को इतना कॉन्फिडेंस दो कि अगर वो किसी ऐसी टॉक्सिक एब्यूजिव रिलेशनशिप में है तो उससे बाहर निकलें। अपनी जिंदगी को हार्म करने से बेहतर है कि ऐसी जिंदगी से बाहर निकलें। कॉम्प्रोमाइज करने जैसी चीजें जब रिलेशनशिप में नहीं बचती, तभी वो अब्यूजिव की तरफ जाता है, तभी वो डिसरिस्पेक्टफुल हो जाता है, तभी वो टॉक्सिक हो जाता है। और टॉक्सिक रिलेशनशिप के ये अंजाम होते हैं, कोई दुनिया छोड़ के चला जाता है और कोई रहते रहते इस तरीके से परेशान हो रहा होता है। और ये सारी हिदायत, ये सारे सजेशन सपना को ससुराल पक्ष से ही मिलते थे। जब सपना आके बताती थी ना कि इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, इन्होंने मेरे साथ वैसा किया यूट्यूब पे, उस टाइम पे, तो उस समय पे उसको ये बोला जाता था कि यूट्यूब पे क्यों बता रही हूँ, यहाँ पे तुम्हें क्या इंसाफ मिलेगा, यहाँ पे बता के क्या मिलेगा तुम्हें। अगर तुम्हारे साथ सच में ऐसा हुआ है तो अपने राइट्स के लिए लड़ो ना, अपने राइट्स के लिए ग्राउंड लेवल पे लड़ो, जाके जाओ कोर्ट। इनफैक्ट छोटी बच्ची ने तक अपनी भाभी को 3 से 4 बार बोला कि भाभी पुलिस की हेल्प लो, कोर्ट में जाओ, यूट्यूब पे क्या मिलेगा, अगर आपके साथ गलत हुआ है तो आप जाओ। तो जब भाभी इस चीज के लिए आगे बढ़ गई, आगे जा रही है, चीजें कर रही है, तो फिर उसके बाद न्याय का इंतजार तो करो। पहले ही प्रिडिक्शन और एज्यूम लगा के बैठे हो, किसी को नहीं पता भी कौन कौन से एलिगेशन लगे हैं। किसी के पास कोई चीज नहीं है जिस पे देख के बोल दे कि सपना ने ये और ये एलिगेशन लगाए हैं। जैसे कि इन लॉज की फैमिली का निकल के पूरा पोर्टल पे आया है, अभी तक सपना का कुछ नहीं आया है।
जिस दिन उसका आ जाएगा, उसके एलिगेशंस पता चल जाएंगे, उस दिन बताएंगे हम कि सपना ने ये और ये लगाया है। और प्रॉपर्टी का मैटर तो वो कभी उठाएगी ही नहीं, क्योंकि उस प्रॉपर्टी से वो खुद भी डरती है। वो उस प्रॉपर्टी को लेने से, उस प्रॉपर्टी के बारे में बात करने से खुद भी डरती है, जो ऑलरेडी 3 बार रिकॉर्डेड है यहाँ पे कि मुझे उनकी प्रॉपर्टी नहीं चाहिए। और अंकल आंटी की प्रॉपर्टी उनकी अपनी संपत्ति है, वो जिसको चाहे दे, जिसको चाहे दे, वो जिसको मर्जी उनकी वो उनको दे। इनफैक्ट मैं तो बोलूंगी कि बच्चियों को वो दे ही ना। बच्चियों को देने का मतलब है एक्चुअली उनके ऊपर नजर, उनके ऊपर टोक लग जानी। तो इसीलिए अंकल उन बच्चों को परेशानी से मुक्त रखें। इंसान अपने घर में नमक रोटी खा ले पर सुकून से खाए। इस प्रॉपर्टी के जमीन जायदाद के झगड़ों में भाई भाई एक दूसरे का नहीं है, बाप बेटा एक दूसरे का नहीं है। जमीनों के लिए हमने क्या क्या न्यूज़ कभी खोल के देखना, जमीनों के लिए क्या क्या होता है दुनिया में, क्या क्या हो रहा है सिर्फ जमीन जायदाद के चक्कर में। तो ऐसी जमीन जायदाद से मैं तो यही बोलूँगी कि उन दोनों बच्चों को दूर रखना। भले ही वो घर में रूखा सूखा खा लें, लेकिन इस जमीनी झगड़ों से वो दूर रहे, क्योंकि उनके पास लड़ने के लिए कोई मर्द भी नहीं है कि जो उनके बिहाफ में आके लड़ पाए। अंकल के साथ बहुत सारे लोग हैं, पूरी फैमिली है उनकी, और अच्छा खासा लड़ना बोलना जानती है। लेकिन सपना की फैमिली में कोई नहीं जानता। नाम के लिए उस फैमिली में 3 लोग हैं, उसके पापा हैं, 2 भाई हैं, लेकिन नील बटा सन्नाटा है। साफ मुंह पे बोल रही हूं, कोई कुछ नहीं करना जानता, किसी को कोई नॉलेज नहीं है। मतलब अगर किसी बहन के 2 भाई होते हैं ना, तो वो बहन इतनी कॉन्फिडेंट होती है, लेकिन यहाँ पे भाई तो 2 हैं, लेकिन वो लोग बहुत ज़्यादा सीधे साधे हैं। पापा वो बहुत ज़्यादा सीधे साधे हैं। तो उसकी फैमिली पूरी की पूरी इतनी सीधी साधी है कि वो सपना की किसी भी प्रकार की हेल्प कानूनी दाव पेच, भागना दौड़ना में नहीं कर पाएंगी, वो बिल्कुल नहीं कर पाएंगी। तो इसीलिए सपना अकेली ही करेगी इस चीज़ को, जो भी करेगी। जो थोड़ी बहुत स्मार्टनेस है वो सपना के अंदर ही है, उनके भाइयों के अंदर भी नहीं है। वो ज़्यादा से ज़्यादा उसको छोड़ ले जा सकते हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को घर पे देख लेंगे, लेकिन इससे ज़्यादा वो लोग भी नहीं हैं कि वो उसकी किसी भी तरीके की हेल्प कर पाएंगे। तो वो एक्चुअली अकेली है, और इस ज़मीन जायदाद से वो तो जितनी दूर रहे उतना उसके लिए सही है। और अंकल को उन छोटी बच्चियों को दूर ही रखना चाहिए अपनी ज़मीनी चीज़ों से, क्योंकि इनकी ज़मीन जायदाद के तो ये भी सुनने में आ रहा है कि भाई भाई का भी फैसला अभी तक नहीं हुआ है। अंकल के पास अपने भाई की प्रॉपर्टी भी उनके पास है, छोटे भाई की भी उनके पास है, सभी का भी उनके पास है, उसी का बंटवारा नहीं हुआ है। तो ऐसी प्रॉपर्टी से तो भगवान ईश्वर सबको बचा के रखे। मैं तो ये बोलूँ कि थोड़ा मिल जाए, लेकिन सुकून भरा मिल जाए। ऐसा डिस्प्यूटेड चीज़ तो कभी नहीं मिलनी चाहिए, और वो भी इंटरेस्टेड नहीं है। तो प्रॉपर्टी वाला मुद्दा तो यहाँ पे निल होता है, क्रॉस, इससे बिल्कुल केस का कोई वास्ता नहीं है। अब उसने क्या लगाए हैं, वेट करते हैं, आज नहीं तो कल जब एफआईआर हो जाएगी तो हमें ये देखने को मिल जाएगा, पता चल जाएगा। लेकिन जो चीज़ अभी हुई नहीं है उस चीज़ के लिए हम एज्यूम बैठ के कैसे करें कि उसने क्या कर दिया है, उसने क्या कर दिया है। आने दीजिए चीज़ों को, पता चल जाएगा। वो सोशल मीडिया पे नहीं भी बताएगी तो भी टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है। कोई भी रजिस्टर होता है केस, तो आप उस केस को देख सकते हो। चीज़ें बहुत एडवांस हो चुकी हैं। अगर कोई केस रजिस्टर हुआ है, कोई एफआईआर हुई है, कोई केस कोर्ट तक पहुंचा है, तो आप उसकी डिटेल सामने वाले के बिना बताए भी निकाल सकते हो, देख सकते हो, अपडेट्स आपको पता चल सकती हैं। तो वो बताए या ना बताए, चीज़ें सामने आ जाएंगी। फिलहाल ये है कि अगर घरेलू हिंसा हुई है, डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, और उसके लिए अगर सपना आवाज़ उठा रही है, तो आवाज़ उठाने में कोई भी बुराई नहीं है। अगर उसके साथ सच में ये हुआ है तो क्या उसको इंसाफ नहीं मिलना चाहिए? और अगर उसके साथ सच में ऐसा नहीं हुआ है, वो फॉल्स एलिगेशन लगा रही है, तो कोर्ट में प्रूव हो जाएगा कि ये फॉल्स है, क्योंकि उसके पास इनफ ऑफ एविडेंस होंगे ही नहीं। वो अपने आप ही प्रूव हो जाएगा वहाँ पे कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। तो थोड़ा सा भरोसा रखिए कानून पे, थोड़ा सा भरोसा रखिए इन्वेस्टिगेशन पे। ये जांच का विषय है, इन्वेस्टिगेशन का विषय है, तो ये उनको ही करने दीजिए। और ये वो बहुत अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ सिर्फ कहानियाँ सुन रहे हैं। एक का वर्जन सुन रहे हैं, दूसरे का वर्जन सुन रहे हैं, एक का वर्जन सुन रहे हैं, दूसरे का वर्जन सुन रहे हैं। लेकिन इस बात का सही फैसला एक्चुअल में यूट्यूब पे नहीं, ग्राउंड लेवल पे ही होगा, और जब होगा तो हमें पता चल जाएगा। फिलहाल ये तो क्लियर है कि ये सपना का पर्सनल केस के वजह से अंकल ने ये स्टेप उठाया, ये राजवीर जी का नहीं है। अब राजवीर जी का केस कहाँ तक पहुँचा है, कैसे पहुँचा, अगेन मैंने बोला ये भी एक बहुत बड़ी जांच और इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है। और एक ही समय पे 2-2 केस के लिए किसी महिला का लड़ना भी आसान नहीं होता। एक उसका ऑनगोइंग है,
और एक वो डाल रही है। तो दो केस एक ही औरत का करना एक अलग स्टेट का है और एक अलग स्टेट का है। आप ये भी समझिए, एक अलग स्टेट का है, एक अलग स्टेट का है। दो बच्चों को साथ लेने के लिए कितनी भाग दौड़ करेगी, कितने चक्कर काटेगी, कितने लॉयर बदलेगी और कितने लॉयर रखेगी, है ना। एक अलग स्टेट का है, एक अलग स्टेट का है। तो हम बस यही चाहते हैं कि जो भी हो जाए कानून की निगरानी में हो जाए, अच्छे से हो जाए। जो गलत है वो गलत प्रूव हो, जो सही है वो सही प्रूव हो। अगर सपना के साथ ये सब चीज़ें हुई हैं तो डेफिनेटली इन चीज़ों को भी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए किसी भी महिला को, औरत को। सपना ने बहुत देर कर दी ये चीज़ें करने में, लेकिन आपके साथ अगर किसी के साथ भी ऐसा होता है तो आप लोग देर बिल्कुल मत करना। पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगी कि अपनी बच्चों के ऊपर, अपनी बेटियों के ऊपर किसी भी तरीके की जोर जबरदस्ती एडजस्टमेंट की शिक्षा उन्हें ना दें। एक टॉक्सिक रिलेशनशिप टॉक्सिक ही होती है, आप उसको चाहकर भी अच्छी और हैपनिंग नहीं बना सकते। तो जबरदस्ती अपनी बेटियों को ऐसे रिश्ते में निभाने के लिए मत छोड़ा कीजिए या मत फोर्स किया कीजिए, वरना उसके नतीजे और अंजाम बहुत बुरे हो सकते हैं। प्लीज, इसी के साथ ये रिएक्शन वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप कि आप लोगों ने ये वीडियो समझने के लिए देखी होगी, लड़ने के लिए, नेगेटिविटी फैलाने के लिए नहीं देखी होगी। मैं सिर्फ सच के साथ हूँ, चाहे वो सच सपना का हो, चाहे वो उनके इन लॉज का हो। मेरा भरोसा है कि जब ये चीज़ें कानून के सामने जाएंगी तो ट्रांसपेरेंसी के साथ सही और गलत का फैसला हो जाएगा। तो हमें भी उस चीज़ का ही इंतज़ार करना चाहिए।